गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए हम आज से एडवांस मैथ्स की ओर चलते हैं दोस्तों, और नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हम एसएससी की जर्नी में नया ऊर्जा लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो वही बात बोलते हैं दोस्तों कि कभी भी मेहनत आपको हमेशा जोरदार करते रहना है, और जोरदार तरीके से मेहनत आपको करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, कल भी हम ये बात बोले थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। बोलता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। तो चलिए साथियों, एडवांस मैथ की इस क्लास में हम चलते हैं और एक नया चैप्टर जानने का प्रयास करते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, इस चैप्टर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यदि आप देखें पीटी का एग्जाम में तो 3 से 4 सवाल आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये आपका प्री का एग्जाम हुआ। यदि मेंस का एग्जाम बोले तो मेंस एग्जाम में अभी भी इसमें से समझ लीजिए कि 3 to 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें सीडीएस का, तो सीडीएस के एग्ज़ाम में अभी भी वेटेज जो है इसका कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन का वेटेज है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। सीपीयू में भी आप देख लीजिए दोस्तों, तो 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। सीएचएसएल में भी वही सीजीएल के जैसा ही है दोस्तों। सीजीएल में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एमटीएस में भी। ठीक है दोस्तों, तो एमटीएस में भी आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, एमटीएस में। और बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें से क्या है कि मेंसुरेशन पूछता है, और मेंसुरेशन के अलावा ज्योमेट्री का वेटेज उतना खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें से हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका शेप के बारे में पढ़ेंगे, और साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, देखिए, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ध्यान रखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट पॉइंट मतलब होता है बिंदु। पॉइंट मतलब बिंदु। पॉइंट मतलब बिंदु साथियों। क्या है साथियों? बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? तो देखिए, एक छोटा सा डॉट लिए दोस्तों। क्या लिए? छोटा सा डॉट लिए। तो इस डॉट को हम लोग क्या है कि ना ही हम बोल सकते हैं कि इसका लेंथ है, इट हैज नो लेंथ, ना ही इसका लेंथ है, ना ही इसका लेंथ है, और ना ही इसका ब्रेथ है। इट हैज नो breadth, it has no length, no breadth and no height. It has no length, no breadth or no height. No breadth and no height, and no height। इसका ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, और ना ही हाइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, दूसरा, पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल फिगर। पॉइंट इज a zero dimensional जीरो डायमेंशनल फिगर। जीरो डायमेंशनल फिगर होता है दोस्तों, जीरो डायमेंशनल फिगर होता है।
जिसमें से ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना लेंथ हो ना लंबाई हो, जिसमें जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, ना और ना ऊंचाई हो, क्या हो, ऊंचाई। ठीक है साथियों, यह एक मतलब यह मतलब क्या, बिंदु, बिंदु जो है, बिंदु एक जीरो यानी शून्य विमीय आकृति है, जिसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है साथियों, और हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आ सर्कल, एक ऐसा सर्कल विच डज नॉट which does not have any radius, does not have any radius, जिसमें से ना ही रेडियस हो, इज कॉल्ड आ पॉइंट। इसी को हम क्या बोलेंगे साथियों, तो हम बोलेंगे पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट। कॉल्ड आ पॉइंट, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। ऐसा वृत्त जिसमें कोई रेडियस ना हो, कोई त्रिज्या ना हो, त्रिज्या ना हो, वह बिंदु कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो एक पॉइंट का छोटा सा डेफिनेशन हुआ दोस्तों। सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो पूरा थ्योरी पे बेस्ड है दोस्तों, और थ्योरी आपको आना ही चाहिए। थ्योरी यदि नहीं आएगा तो इसका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में आप इसको लगा नहीं पाएंगे, फिर आपको थोड़ा टेंशन होगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में जो है वो सेव करते जाएंगे साथियों, और इसी छोटी छोटी बातों की मदद से आप जो है वो सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं लाइन का। लाइन क्या होता है, लाइन्स मतलब होता है रेखाएं। क्या होता है साथियों, रेखाएं। देखिए रेखाएं क्या होता है, जैसे जब हम एक छोटा सा पॉइंट लिए और एक और पॉइंट लिए, एक और पॉइंट लिए, एक और पॉइंट लिए, और ये पॉइंट जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, पॉइंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो देखिएगा साथियों कि जब भी हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, जब भी हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, और इधर भी आपको देखिएगा कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कितना भी बढ़ा सकते हैं, और इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका नाम हम यदि देते हैं ए और बी, ए और बी, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और इधर एरो से डिनोट कर देंगे साथियों, एरो से दिखा देंगे। इसका मतलब ये लाइन जो है वो इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है और इधर भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है साथियों, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। इसमें से हम जितना मन चाहा उतना इसको खींच सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट का ग्रुप होता है। जब एक छोटा छोटा पॉइंट जब मिलता है तो उस पॉइंट को
मिलने से ही ये लाइन बनता है। और ये ना जाने कितने इस लाइन में पॉइंट आए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट इसमें से समाहित है दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिए, इट हैज नो एंड पॉइंट। देखिए, तो इसको आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, इसको आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है साथियों वो इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ है। ये देखिए ए और बी, इसको यदि डिनोट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी और एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों? एरो लगा देंगे। चलिए, फिर इसी का एक टुकड़ा होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है साथियों रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब क्या हुआ कि जब ये लाइन है इसको एक एंड से हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। एक एंड से हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये क्या कहला जाएगा साथियों? रेखाखंड कहला जाएगा। जैसे एक लाइन हम लिए, ठीक है साथियों, इसको हम यहाँ से फिक्स कर दिए हैं और इसका नाम हम ए और बी दिए हैं, ए बी लिख दिए हैं साथियों। और ए बी में हम यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। और फिक्स करने से क्या होगा साथियों? अब हम इसको अपने मन अनुसार बढ़ा घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स हो गया। तो इट हैज फिक्स लेंथ, इसमें क्या लिखेंगे साथियों? इट हैज फिक्स लेंथ। इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ जो है वो फिक्स्ड हो गया। अब इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं साथियों। तो अब हम जब इसको बढ़ा घटा नहीं सकते तो इसी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि हम लाइन में क्या बोले थे कि इसको हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, लेकिन इसको आप नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। इट इज फिक्स्ड इन लेंथ। ठीक है, ये लेंथ में क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया साथियों। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट भी जान गए, लाइन भी जान गए। अब हम अब जानना चाहेंगे रे। देखिए साथियों, रे क्या होता है? रे मतलब होता है किरण। क्या होता है साथियों? किरण। देखिए, अब देखिए ये लाइन जो है वो एक एंड से बढ़ते चला जा रहा है और एक एंड से देखिए कि यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो ये एंड पे जो है एक एंड पे फिक्स रहेगा तो साथियों, और दूसरे एंड पर इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं ए बी। तो ए बी हो गया और एक एंड से ये फिक्स है और दूसरा एंड पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है साथियों, एक एंड पे फिक्स कर दीजिए और दूसरे एंड पर इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इसको इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए एक साइड फिक्स हो गया। अब हम आगे चलते हैं एंगल पे। एंगल क्या होता है साथियों? एंगल जो है उसको कोण बोलते हैं। कोण, क्या बोलते हैं साथियों? कोण। अब देखिए क्या है, लिखेंगे द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में जो इंक्लिनेशन होगा, टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में जो इंक्लिनेशन होगा इज कॉल्ड एन एंगल। इसको क्या बोलेंगे साथियों? एंगल बोलेंगे। कॉल्ड एंगल, कॉल्ड एन एंगल, इसको हम एंगल बोलेंगे। मतलब दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। चलिए साथियों देख लीजिए क्या है मतलब। यहां से आप समझिए दोस्तों इसमें कि यदि हम एक लाइन ये खींचे हैं और एक लाइन हम ऐसे खींचे हैं, ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन बना
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और एंगल को कभी भी आप थीटा में डिनोट करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हम देते हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी का एंगल जो हुआ वो कितना हुआ, थीटा डिग्री हो गया। ठीक है साथियों, थीटा डिग्री। अब हम एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट पेज में, यहां तक समझ के चलिए। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के प्रकार कितने हैं, ठीक है साथियों। तो एंगल के प्रकार है टोटल 6। कितने हैं, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला आपका हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो उस एंगल को बोलेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है साथियों, इसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। तो देखिए साथियों न्यून कोण क्या होता है, अभी हम बताएं कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो लिखेंगे एन एंगल, एन एंगल, एन एंगल that measures, an angle that measures less than 90 degree, less than 90 degree is called an acute angle। इसको हम लोग एक एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका माप, जिसका माप 90 डिग्री से, जिसका माप सॉरी जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण, वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। देखिए साथियों क्या है, जैसे एक एंगल हम बना रहे हैं, यह मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये बताइए कि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है, बड़ा है, और थीटा जो है 90 डिग्री से तो छोटा है। इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, थीटा से 90 डिग्री बड़ा है और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है। मतलब 0 डिग्री से बड़ा हुआ और 90 डिग्री से छोटा हुआ। ठीक है साथियों, इसका नाम देते हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी का वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं साथियों, तो बोलेंगे जी सर छोटा है। यदि हम इस एंगल को एक और छोटा एंगल बना दें 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल भी तो 90 डिग्री से छोटा है साथियों, है कि नहीं है, तो बोलेंगे जी सर छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब देखिए यदि हम एक और एंगल बनाते हैं साथियों, तो ये 10 डिग्री का हो गया मान लीजिए। तो ये एंगल जो है वो 10 डिग्री का है। तो देखिए कि ये 10 डिग्री का एंगल है, छोटा है साथियों। तो आप बोलेंगे जी सर छोटा है, बिल्कुल राजपाल यादव से भी छोटा है। ठीक है साथियों।
आगे चलते हैं साथियों। मतलब 0 डिग्री से जो बड़ा हो और 90 डिग्री से जो छोटा हो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है साथियों, यहां तक यदि बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम साथियों। आगे बढ़े देखिए, यदि 89 डिग्री भी रहेगा, 89 डिग्री का भी एंगल यदि हम बना देंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना साथियों, तो इससे थोड़ा सा जो है वो ऐसे बना देंगे, तिरछा है दोस्तों। या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा बनाइए, ऐसा ऐसा, तो 89 डिग्री का है मान लीजिए, तो भी ये क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा ये। लेकिन ये क्या हुआ? राइट एंगल हुआ साथियों, राइट एंगल। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है। लेकिन ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल आने की वजह से ये राइट एंगल हो जाएगा साथियों। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, चलिए आगे। दूसरा आता है आपका देखिए साथियों, राइट एंगल। राइट एंगल सबको जानते होंगे, राइट एंगल बच्चा बच्चा ये बात जानता है। समकोण त्रिभुज बोलेंगे जी सर ये बात तो गधा भी जानता है। देखिए राइट एंगल देखिए साथियों, एक एंगल बना रहे हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री का है, बिल्कुल 90 डिग्री का है, ए ओ बी। तो लिखेंगे एन एंगल, एन एंगल, एन एंगल that measures, that measures it measures exactly 90 degree, exactly 90 degree is called राइट एंगल। इसको क्या बोलेंगे साथियों? राइट एंगल बोलेंगे। ऐसा कौन, ऐसा कौन, ऐसा कौन राइट एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा कौन जिसका माप, ऐसा कौन जिसका माप, जिसका माप 90 डिग्री हो, सॉरी हाँ 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वह वह समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। वह क्या कहलाता है साथियों? समकोण कहलाता है। ठीक है, देखिए साथियों, ये 90 डिग्री का एंगल है। एग्जैक्टली जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है साथियों। ठीक है साथियों, या तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बन सकता है साथियों। ठीक है, इधर से भी बन सकता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके का जब भी एंगल बनेगा साथियों ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसी को राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा क्या है साथियों? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या साथियों? अधिक कोण, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होगा साथियों? तो देखिए एन एंगल, एन एंगल,
angle that measures less than 180 degree but greater than 90 degree, greater than 90 degree is called an obtuse angle. an obtuse एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है साथियों, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। चलिए साथियों आगे चलते हैं, देखते हैं। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, वह अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए जैसे ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे ये एंगल 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है साथियों, जैसे ए ओ बी क्या हुआ साथियों? 120 डिग्री का एंगल है, जो थीटा जो है वो 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है साथियों, है बड़ा। देखिए साथियों, देखिए साथियों, इस बात पर आपको गौर करना है साथियों। देखिए साथियों, देखिए साथियों, यहाँ पे क्या था कि थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा साथियों, वो क्या होगा? थीटा का वैल्यू वो 90 डिग्री होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, थीटा का वैल्यू कितना होगा? एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा साथियों, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, देखिए थीटा का वैल्यू कितना होगा साथियों? एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। उसको राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम थीटा का वैल्यू बोले कि 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए, देखिए साथियों, तो ये हमारा क्या हो गया कि ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से लेस हो और 90 डिग्री से ग्रेटर हो, उसको हम क्या बोलेंगे साथियों? तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम लोग बोलेंगे सीधा कोण। ठीक है, सीधा कोण मतलब एग्जैक्टली कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, तो उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। क्या है साथियों, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, देखिए एन एंगल हाँ, एन एंगल that measures exactly 180 degree, 180 degree is called a straight line। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। सॉरी, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे साथियों। देखिए क्या है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, तो जब ये हाफ राउंड लेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए देते हैं, यहाँ ओ देते हैं, ये बी देते हैं। ठीक है साथियों, जब भी हाफ राउंड लेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा और थीटा का वैल्यू जो है 180 डिग्री होगा साथियों। इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिख लीजिए हिंदी में भी इसको, ऐसा कौन जिसका माप 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वह सीधा कौन कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है साथियों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ा कोण या तो बृहत कोण। ठीक है साथियों, बड़ा एंगल होता है ये बृहत कोण। ठीक है साथियों, देखिए क्या है, एन एंगल ऐसा एंगल that measures less than 360 degree but greater than 180 degree, greater than 180 degree is called a reflex एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो देखिए ऐसा कौन जिसका माप 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री से बड़ा हो, और 180 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है साथियों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह बृहत कोण कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए एंगल कैसे बनेगा। ये है आपका
ये मान लीजिए कि इस तरह का एंगल बना दिए हम। तो जब एक राउंड पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है साथियों। तो एक बार 90 बनाइए, फिर से ये 90 बनेगा, फिर से यहाँ आएगा तो ये 90 बनेगा, 90 90 90, यहाँ पे 270 डिग्री का एंगल बनेगा। जब इतना कट रहा है 270 80 90, या तो इसको 200 का एंगल मान लीजिए, 200 300 का, ठीक है साथियों। तो ये 300 डिग्री का एंगल बना। तो बताइए कि जब थीटा का एंगल जो है वो 360 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है, क्या 300 डिग्री जो है एंगल आया हुआ है वो एंगल 360 और 180 के बीच में लाई करता है कि नहीं? बोलेंगे जी सर, लाई करता है। तो ये ऐसा एंगल है जो 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट यहीं पे आप देख लीजिए, क्योंकि छोटा एंगल है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। आप लोग देखे होंगे क्लॉक मतलब घड़ी, देखे हैं साथियों क्लॉक। तो क्लॉक जो है ऐसे चलता है, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज। तो जब एक बार पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है साथियों, एक बार चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री को आगे चल के हम 2 पाई भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? 2 पाई। तो वो आगे ट्रिगोनोमेट्री में जानने को मिलेगा। अभी आप फिलहाल के लिए देखिए कि पाई का मतलब 180 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन एंगल that measures एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का एंगल बनाता हो। एन एंगल that measures exactly 360 डिग्री is called a complete एंगल। इसी को कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल का मतलब है क्या साथियों? ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, वह पूर्ण कोण है, वह पूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे ये है और एक बार पूरा राउंड ले लिया ये, ठीक है, एक बार राउंड लिया है, इस वजह से थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। ठीक है साथियों, थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 360 डिग्री हो गया। ठीक है साथियों, तो 360 डिग्री जब थीटा का वैल्यू आ गया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आया? 360 डिग्री। मतलब एक बार ये पूरा राउंड लगा चुका है और ये कंप्लीट एंगल कहलाता है साथियों। यही क्या कहलाता है साथियों? कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी में बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। क्या है ट्रायंगल? देखिए ये है ट्रायंगल। ये क्या है साथियों? ट्रायंगल है और इसमें से 3 साइड्स है। कितना साइड्स है साथियों? 3 भुजा है। कितना भुजा है? 3 भुजा। कितना भुजा है साथियों? 3 भुजा। 3 भुजाएं हैं इसमें। एंगल कौन कौन सा है? तो एंगल हम देखेंगे ये है और ये है। ठीक है साथियों, इसका हम नाम देते हैं ए बी सी। तो देखिए ए बी सी, इसमें 3 साइड है दोस्तों, और इसमें से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसमें से 3 क्या है? एंगल्स है। एंगल्स है मतलब कोण है। क्या है? कोण है। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट
वर्टेक्स का बात करते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स इसी का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस। ठीक है साथियों, तो वर्टिसेस इसका कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। वर्टेक्स सिंगल बोलेंगे तो ए है, बी है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है साथियों, इससे देखिए तो इसका वर्टेक्स ए सिंगल यहाँ पे है, ठीक है साथियों, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है साथियों, देख रहे हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया। और साइड्स क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ठीक है साथियों, तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है, एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान यानी कि माप, त्रिभुज के तीनों एंगल का यदि हम सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा साथियों। तो देखिए कैसे हम इसको बात को प्रूफ करेंगे। तो देखिए कुछ बात यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए कि एक ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन से एक हम ट्रांसवर्सल लाइन को खींच दिए। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब दो पैरेलल लाइन को जो कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, तो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। और जब भी जेड का फिगर बनेगा, जेड का फिगर बनेगा तो हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, मतलब एकांतर कोण बोलेंगे। एकांतर कोण मतलब यहाँ का एंगल जो थीटा होगा, यहाँ भी एंगल बनने वाला थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि जब हम उल्टा जेड बनाएंगे तो यहाँ यदि 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बताइए साथियों यदि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलेंगे जी सर बनेगा, आपका सरकार है, बना दीजिए। ठीक है, यहां से देखिए यदि हम पैरेलल लाइन खींचें, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इधर से भी तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ पे आपको यदि थीटा दिखेगा तो यहाँ भी थीटा दिखेगा, मतलब यहाँ का एंगल जेड शेप में जब भी बनेगा तो यहाँ जितना होगा वहाँ भी मतलब इसके ऑपोजिट साइड में उतना ही होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल कितना डिग्री का होता है, अभी हम बता के आए हैं 180 डिग्री होगा। जब भी स्ट्रेट लाइन पर बनेगा एंगल कितना डिग्री का होगा साथियों, तो 180 डिग्री का होगा। देखिए तो यहाँ पे हम अपने मन से एक क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, ए से होता हुआ एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ठीक है साथियों, जो बिल्कुल किसका पैरेलल है, बीसी का पैरेलल है, बीसी का पैरेलल है। तो बीसी का पैरेलल हम क्या खींच रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए बीसी पैरेलल है और ए से पास होता हुआ एक लाइन हम खींच दिए जो इसका बीसी का पैरेलल है। ठीक है साथियों, तो बताइए यहाँ पे जो एंगल है बी, ये तो बी है, तो क्या यहाँ पे जेड फिगर बन रहा है, ऐसे देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस फिगर को देखिए, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बन रहा है। तो यदि यहाँ पे बी है, बी एंगल है, तो क्या यहाँ भी बी बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलेंगे जी सर बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी ये सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है साथियों? तो देखिए यदि यहाँ पे ये सी बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सी बनेगा तो यहाँ भी देखिए साथियों क्या बनेगा, सी बनेगा। अब यहाँ पे पहले से ही ए बना हुआ था। अब बताइए क्या एक हाफ एंगल जब भी बनेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है? ए को भी सम करेंगे, बी को भी और सी को भी, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को यदि सम करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल आएगा, 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यही बात हमको जानना था, प्रूव्ड हो गया ये बात कि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल हमेशा
180 डिग्री का होता है, हम सभी जानते हैं। और ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है साथियों, तो स्ट्रेट लाइन आपको ध्यान रखना है, जितना एंगल आपको बताया गया वो सभी के सभी बातों को याद रखना है साथियों। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। जैसे ये है आपका लाइंस, लाइंस में कुछ विशेष प्रकार का लाइन आता है। जैसे बोलेंगे कौन सा लाइन आता है सर, बताइए हमको जरा। तो देखिए एक आता है कर्व लाइन। कर्व लाइन, कर्व लाइन क्या है? वक्र रेखाएं बोलते हैं इसको, वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। जैसे ये फिगर बना, ये देखिए ये है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, तो इसको हम लोग वक्र रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग कर्व लाइन्स बोलते हैं। पहला लाइन हुआ ये। दूसरा बात, दूसरा यहीं पे देखिए, दूसरा बोलता है कि कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी या संपाती होगा कुछ हिंदी में थोड़ा सा। देखिए एक यहाँ पे लाइन है, इधर से पास हुआ, इधर से भी एक लाइन पास हुआ, ठीक है, इधर से भी एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है साथियों, और इधर से भी एक लाइन पास करवा रहे हैं। तो देखिए क्या ए जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब एक ही पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करेगा तो उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है साथियों, बोलेंगे जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लाइन खींचे, ये लाइन खींचे, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिए हम, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिए, तो ये एल, ये क्या है? एल, और इसका नाम हम एम दे रहे हैं। तो एल एम क्या हो जाएगा साथियों? एल एम जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है साथियों। हाँ देखिए दूसरा क्या है? एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या है? परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हुआ साथियों कि ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, इसको लंबवत रेखा बोलते हैं। लंबवत, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं का मतलब क्या हुआ साथियों कि ये ऐसा लाइन बनेगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे ये है, यहाँ पे देखिए ये हम सी डी लिखें, क्या लिखें? सी डी, और यहाँ से हम ए बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी डी जो है वो लंबवत है। सी डी क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। सी डी पर परपेंडिकुलर है क्या? ए बी, और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों? तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस सिंबल को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री, मतलब एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है साथियों। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए साथियों क्या है नेक्स्ट। परपेंडिकुलर हो गया, एक होता है कोप्लेनर। कोप्लेनर, देखिए साथियों जरा सा और देख लेते हैं हम क्या। इससे पहले हाँ एक स्टेटमेंट देखिए साथियों। देखिए ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं साथियों। हाँ फिर देखिए स्ट्रेट दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या कर रहे हैं? एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिए साथियों, ये। हाँ अब हम इसका नाम देते हैं पी क्यू। क्या नाम देते हैं? पी क्यू, नाम दे दिए पी क्यू। इसका नाम हम देते हैं ए बी।
और इसका नाम देते हैं सी और डी, सी डी। ठीक है साथियों, तो देखिए अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 1, यहाँ हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला एंगल जो हम बताने जा रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बताने जा रहे हैं साथियों? बहुत बार पूछेगा, इतना बार पूछेगा कि कहना नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण, संगत कोण का मतलब है कि जैसा संगत होगा वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। देखिए इसका संगत किसके साथ है साथियों? एक का संगत जो है वो 5 के साथ है। एक का संगत किसके साथ है साथियों? 5 के साथ है। दूसरा संगत देखिए 2 का संगत किसके साथ है साथियों? तो 2 का संगत जो है 6 के साथ है, एंगल 6। 3 का संगत किसके साथ है साथियों? तो 3 का संगत जो है 7 के साथ है। 3 का संगत किसके साथ है? 7 के साथ है साथियों। और 4 का संगत किसके साथ है? तो 8 का साथ है। ठीक है साथियों, किसी तरह कोई दिक्कत? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, संगत कोण। अब देखिए हम बताए थे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है साथियों? अल्टरनेट एंगल का मतलब है कि ये एकांतर कोण है और जेड शेप फिगर बना रहा है। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब है कि जेड शेप फिगर बन रहा है साथियों, जेड शेप। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। यदि हम बात करें तो यहाँ यदि जेड है, जेड शेप बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है साथियों, यदि हम इस तरीके से भी बना दें तो भी ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना डिग्री का एंगल होगा साथियों? 30 डिग्री का एंगल होगा। दोनों 30-30 का होगा। ठीक है साथियों, दोनों क्या होगा? 30-30 डिग्री का एंगल होगा साथियों। जैसे उल्टा हम बना रहे हैं, उल्टा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा साथियों। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि ये जब भी जेड शेप फिगर बनेगा तो बताइए जेड शेप फिगर क्या बन रहा है? 3 जो है 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा साथियों? 3 जो है 5 के बराबर होगा साथियों। उसके बाद उसके बाद 2 जो है 8 के बराबर होगा, 2 जो है 8 के बराबर होगा साथियों। उसके बाद 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर। ठीक है साथियों, ये जेड बन रहा है। एक जो है 7 के बराबर होगा, एक जो है 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। एक जो है बाहर का एंगल देखिए 7 के बराबर। 4 जो है 8 के बराबर होगा, 4 जो है 6 के बराबर। 4 जो है किसके बराबर होगा साथियों? 6 के बराबर। तो ये इंटीरियर हो गया। क्या हो गया? इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ, इंटरनेट अल्टरनेट एंगल हुआ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ। मतलब आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। अब यहाँ पे देखिए यह है एक्सटीरियर, 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 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? तो बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण हम लोग बोलते हैं इसको साथियों। तो ये बाहर बन रहा है क्योंकि ये एंगल कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है। देखिए बाहर बन रहा है 1 7 और 4 और 6। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए एक एंगल बहुत ही बढ़िया एंगल है और इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब हुआ साथियों शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं?
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, इस तरीके का है। तो देखिए जब भी एक्स फिगर बनेगा, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है साथियों। उसके बाद ये यदि थीटा है तो ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा साथियों? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है साथियों। यदि हम यहाँ पे थीटा लिए हुए हैं या तो 30 डिग्री लिए हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री भी बनेगा। ठीक है साथियों। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 30 है तो ये कितना आना चाहिए? तो 180 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों? बताइए। 150 डिग्री बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि जब भी हम 150 डिग्री हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये भी 150 डिग्री होगा साथियों। ठीक है। इसका मतलब जब भी इस तरह का फिगर बनेगा, यहाँ 30 डिग्री यदि है तो यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री का एंगल बना, यदि यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना तो ये भी 50 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ वाला एंगल यहाँ के इक्वल होगा हमेशा, और यहाँ का एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है साथियों, इस बात को समझिए थोड़ी, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है साथियों, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, इसको समझिए। यहां से आप जब भी फिगर बनाएंगे तो ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये यदि 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साथियों। ठीक है। तो यही है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है साथियों, शीर्षाभिमुख कोण, इसी को शीर्षाभिमुख कोण हम लोग कहते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या है, टाइम भी हो चुका है साथियों, तो हम लोग जो है वो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। और देखिए बोलते हैं कि मेहनत करो, क्या करो? मेहनत करो, रुकना नहीं है। मेहनत करो, रुकना नहीं है, हालात कैसे भी है झुकना नहीं है। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।